हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। डेली सीरीज की श्रृंखला में आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 12 लेकर चल रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। 1 से लेकर 11 सेट तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। 1 में है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वथनांक बिंदु क्रमशः बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तरंग और कण दोनों में समान होती है। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश 1.28 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और गति दोनों बदलता है। क्वेश्चन नंबर 3। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। सीसा और टीन के एक मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में भौतिक राशियां और उसके एसआई मात्रक कौन सा गलत है। लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम, द्रव्यमान का, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्या है, मोल है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। ये गलत है। तापमान में वृद्धि करेंगे तो ग्लिसरीन की श्यानता जो है नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ए गलत और आर सही। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है। तापमान में कहां। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। बताइएगा इसका आंसर। अवरक्त किरणों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ठंड में मौसम में पानी खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी विस्तार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। शरीर में आयरन की कमी से जो है रक्त अल्पता होता है। रक्त अल्पता को एनीमिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन को संश्लेषित कर लेता है। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिन को संश्लेषित कर लेता है। ये गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। ये सही है दोस्तों, यानी ये गलत आर सही। कहाँ है देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में, ये गलत आर सही। मानव शरीर का कौन सा भाग तापमान को नियंत्रित करता है। फेफड़ा। ठीक है, याद रखिएगा फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर ग्रंथि में पूछे तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1। यह जो है जर्मन के वैज्ञानिक थे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। वाटसन और क्रिक्स ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। कब दिया था, 1953 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। रंध्र खुलना और बंद होना किसके कारण होता है। कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा पादप मूल तंत्र के भाग है। मूल तंत्र के भाग है मुसला मूल और पार्श्व मूल। ठीक है, याद रखिएगा मुसला मूल और पार्श्व मूल। क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन और अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, मृदा का अध्ययन। साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन होता है, कोशिका का। ठीक है। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था से जुड़े विषय का अध्ययन होता है, वृद्धावस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। किसे मानते हैं, शैवाल को मानते हैं। ठीक है, शैवाल को।
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक शैवाल को मानते हैं, और वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक पेड़ पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मित्र मेला का गठन किसने किया था? मित्र मेला का गठन बताइएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ये मित्र मेला का जो गठन है कब हुआ था? 1899 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 19, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बनारस में हुआ था। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 का अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मिलान करने के लिए कह रहा है दोस्तों। हिंदू पैट्रियाट का संपादक कौन है? लेखक कौन है? हरीश चंद्र मुखर्जी। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, नहीं गलत है। इंडियन मिरर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तलवार के मैडम भिकाजी कामा। अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना जो है अप्रैल 1916 में किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। ठीक है, जो तिलक जो स्थापना किया था उसका मुख्यालय कहाँ था? पूना। एनी बेसेंट जो स्थापना किया था उसका मुख्यालय कहाँ था? चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी किसकी हत्या का प्रयास किया था? किंग्सफोर्ड का, ऑप्शन नंबर बी। और खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ था? 1908 में, अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया था? मार्लो मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एक विभिन्न आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आक्रमण को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, थोड़ा ऊपर बढ़ाते हम। देखिएगा, पहले कौन आया था दोस्तों? पहले आया था चंगेज खां। ठीक है, फिर आया था तैमूर, उसके बाद कौन आया था? उसके बाद नादिर शाह, और उसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली आया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमील कहा जाता था। ठीक है, मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय अस्तित्व में आया था। बताइएगा इसका आंसर। केवल एक है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को अमील कहते थे, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चले, महात्मा बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में, और प्रथम उपदेश सारनाथ में। बिल्कुल सभी के सभी सत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ लोहे का ज्ञान था, ये गलत है। जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी, इसकी लिपि चित्रलेखीय थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। निम्न में से कौन विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है? विषम चक्रीय यौगिक कौन सा है? फ्यूरान। ठीक है, फ्यूरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 30, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र अस्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, एक सेकेंड। किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 18। इसके अनुसार बांटा गया है, जोड़ लो, 6 2 8, 8 6 14, 2 16, 2 18 हो रहा है। ऐसे इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोग को। ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु का संरचना कैसा होता है? बताइएगा। षष्ठ फलकीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ग्रेफाइट के परतों को किस अबंध द्वारा एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है? वंडरवाल,
फोर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। गैस तापमापी और द्रव तापमापी के तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि, बताइएगा, गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कैसे बनता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को अभिक्रिया करवा करके जो है ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनता है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। इसका तापमान 3200 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान। क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण पूर्व एशिया के सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में किस देश में नहीं गुजरती है, बांग्लादेश में नहीं गुजरती है, ठीक है, बांग्लादेश में। मेकांग नदी चीन, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया ये सभी देशों से गुजरती है। इसका लंबाई की बात करें तो 4909 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। एशिया में कुछ देश देख लेते हैं कि जो कि स्थल अवरुद्ध नहीं है। अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये सभी दो देश जो है भू आवेष्टित देश है, यानी स्थल अवरुद्ध देश है। ये सभी देश कहाँ स्थित है, एशिया में। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं चीन सागर को जोड़ती है, मलक्का जल संधि, ऑप्शन नंबर 1। सुंडा जल संधि जो है, सुंडा जल संधि जावा के सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। युकाटन जल संधि किसको जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़िया और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़िया और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, पाक जल संधि। बाब अल मंडब लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। हारमुज पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। मैगलन प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डेविस बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। इसको रिपीट एक बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय गणना जो है CSO के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। सॉरी, NSSO, मिस्टेक कर गए, NSSO, नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य का है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या जो है विश्व का 17.5% है, जबकि दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, 943, याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या कितना है, 31.2% 2011 के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 68.8%, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, किसको, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 और 12 से 35 तक अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, 6 वो मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, इमैनुअल कांट के द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा। स्टेलेक्टाइट और स्मेगमाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये कहाँ निर्माण होता है, भूमिगत जल के द्वारा जो है इसको निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 66 के 1 के तहत किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित होगा चाहे मनोनीत होगा, इस निर्वाचन मंडल में सभी को शामिल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा कथन सत्य है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होता है, बिल्कुल सही है।
यही तो एक सत्य है दोस्तों। प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा होता है, गलत। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये भी गलत। अनुच्छेद 74 के एक प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान अनुच्छेद 74 के एक के तहत होता है। अनुच्छेद 75 का एक में क्या वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, निर्वाचन नहीं, नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा अनुच्छेद 75 के एक में। क्वेश्चन नंबर 48, छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक लाभ है? प्राथमिक लाभ की बात करते हैं तो ये जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से स्वायत्त शासन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 की ओर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है? किस पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 तक था, ठीक है। यह जो है मात्र 4 ईयर के लिए था। इसको जो है जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1975 में, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? बताइएगा। प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या फिर मिनी संविधान भी कहते हैं। इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 की ओर, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 116 के तहत। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम की राष्ट्रपति है? यह जो 15वां क्रम के राष्ट्रपति है, ठीक है। व्यक्ति के अनुसार 15वां क्रम का, अगर क्रम के अनुसार चलते हैं तो 17वां क्रम का होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से लेकर के 1962 तक रहा था, टोटल 3 बार, ठीक है। पहले 3 क्रम जो है राजेंद्र प्रसाद ही रह चुका था, इसीलिए 17वां क्रम का होगा इसे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1961 से 1966 तक रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और रूस, ऑप्शन नंबर डी। सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो रूस ने सबसे अधिक वीटो का किया था प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57, सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सादिर जो है भारतनाट्यम का, ऑप्शन नंबर सी। भारतनाट्यम से संबंधित कुछ व्यक्ति देख लेते हैं, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, ये सभी का संबंध जो है भारतनाट्यम से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मिलान करने के लिए करना है, कथा इनमें से कौन सुलेमित नहीं है? फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है, बोल्विया का लपाज, इथोपिया का लुसाका, ये गलत है दोस्तों। इथोपिया का राजधानी कौन सा है? आदिस अबाबा, आदिस अबाबा, ठीक है, याद रखिएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं मिलान करने के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87, ठीक है, रियो प्रोटोकॉल 92, क्योटो प्रोटोकॉल 97, सतत विकास का सम्मेलन 2002 में, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? बताइएगा, कौन सा कमान नहीं दोस्तों? उत्तरी वायु कमान नहीं है, ठीक है। पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, ठीक है।
दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, गांधीनगर। मध्य वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, प्रयागराज। भारतीय वायुसेना में टोटल 7 कमान है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका जारी जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? कोलंबिया में, ठीक है, कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65, हाल ही में किसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? लाओस में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने निम्नलिखित में किस संस्था शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या दिया? अभेद नाम दिया गया है। IIT दिल्ली के साथ, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया था? USA के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया है? विश्व का पहला देश घोषित जो है जॉर्डन को किया गया है दोस्तों। किसको? जॉर्डन को। कुष्ठ रोग का खोज किसने किया था? हेंसेन ने किया था। कुष्ठ रोग किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, इसे हेंसेन रोग भी कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है जोरावर। क्या नाम है? जोरावर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में किस नवाचार से संबंधित है? थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यह जो है AI के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत का स्थान 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 118वां स्थान। पिछले साल जो था 126वां स्थान में था। क्वेश्चन नंबर 73, दुनिया के सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 की ओर, नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव मार्क रूटे, मार्क रूटे। इंटरपोल के नए महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्किजा, वाल्डेसी उर्किजा। यूनिसेफ के नई प्रमुख कैथरीन रसेल। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ। नासा के AI अधिकारी डेविड साल्विग्रिनी। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों और वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? कितना भाग है? 25.17%। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप अवश्य जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।